तो बच्चों चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 50 meter per second at t equal to 0 second and at t equal to 2 second another ball is projected vertically upward with same velocity। ठीक है, तो कह रहे हैं कि at t equal to what second second ball will meet the first ball। तो चलिए डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट बॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, बेसिकली मैं इसे ग्राउंड है, हमारा ये ग्राउंड है, राइट, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ये हमारा फर्स्ट बॉल है। ये बेसिकली जो फेंका गया है ना यहाँ पे, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पे फेंका गया है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली दूसरा बॉल है जो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फेंका गया है, राइट, सेम वेलोसिटी से फेंका गया है, इसे भी 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। एक चीज देखिए यहाँ पे, बेसिकली ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं ना, ग्रीन में, ये बेसिकली इस बॉल का ट्रैक है दोनों को, मतलब ये साइमल्टेनियसली दोनों को फेंका गया है। एक 0 पे फेंक दिया, फिर 2 सेकंड बाद दूसरा बॉल फेंक दिया। अब कह रहा है कि दोनों जहां पे मिलेंगे, मतलब कितने सेकंड बाद दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगे। तो मैंने क्या किया ना, मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि वो दोनों बॉल जो है यहाँ मिल रही है, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं पहले को मानता हूँ कि ये T1 टाइम पे यहाँ मिल रही है, दूसरे को मान लेता हूँ कि ये T2 टाइम पे मिल रही है। मैं 0 से जो T1 है इसको लेट कर रहा हूँ कि T टाइम्स पे यहाँ मिल रही है। आप ध्यान से देखिएगा, ये T1 जो है मैं ले रहा हूँ कि ये T टाइम्स मिल रही है, ठीक है, यानी ये ग्राउंड से इस पॉइंट P तक पहुंचने में बॉल 1 को T टाइम्स लग रहा है। तो दूसरे को कितना लगेगा, T2 इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब चूंकि हाइट भी सेम होगी, क्योंकि जब भी ये दोनों एक दूसरे को यहाँ P पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ से ग्राउंड से दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इसको ना H हाइट ऑफ बॉल 1 और इसे H हाइट ऑफ बॉल 2 मान लेता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे भी बेसिकली लगेगा तो T सेकेंड ही, यहाँ पॉइंट P तक पहुंचने के लिए बॉल को T सेकेंड लगेगा। ऑफ कोर्स T सेकेंड लगेगा, कोई मतलब उसमें नहीं है, बट 2 सेकेंड बाद फेंका गया है इसको, ठीक है, तो इसलिए मैं माइनस यहाँ 2 कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। आप +2 कर दो अभी, अगर आपको ऐसे भी करना है कि T2 इक्वल टू T सेकेंड ये है, तो ये 2 सेकेंड और है, तो इसमें +2 कर सकते हो। लेकिन जब फाइनल आंसर लिखोगे ना आप T की, तो उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड से पॉइंट P तक पहुंचने में T सेकेंड ही लगेगा, ठीक है। जितना सेकेंड ये बॉल 1 लेगी उतना ही सेकेंड ये लेगी, लेकिन 2 सेकेंड बाद फेंका गया था, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों हाइट हमारी क्या होंगी, सेम होगी, तो मैं इसी चीज का यूज कर रहा हूं। तो HB1 इक्वल टू HB2, ठीक है, सिंपल ये है ना। तो ये देखिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि S हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि H के बराबर होगा, तो मैं इसे ही यूज करने वाला हूं। तो चलिए फर्स्ट बॉल के लिए लगाते हैं। दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है, तो मैंने दोनों के लिए वेलोसिटी यू ही रखी है। टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे T ले लिया है, चलो T1 ले लेते हैं हम हमारा, ठीक है, बाद में रख देंगे हम, माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ओके, हम इसे माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस हाफ G, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी हमारी नीचे लग रही है, हम वैल्यू ऊपर की तरफ ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बेसिकली U होगा, T2 हो जाएगा माइनस हाफ G T2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब एक काम कीजिए, U वाले टर्म्स को एक तरफ कीजिए, यहाँ से U कॉमन ले लीजिएगा, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा ये, राइट, और इक्वल टू इस वाले को एक तरफ कीजिए, तो आपका हो जाएगा ये हाफ G कॉमन, और यहाँ से सिंपल T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा हमारा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो हम बेसिकली इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2G T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2, सिंपल। तो T1 माइनस T2 से ये T1 माइनस T2 कैंसल आउट, तो आपका हो जाएगा U इक्वल टू 1/2G T1 प्लस T2, सिंपल। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ लिख सकते हैं आप 2U/G, और ये हो जाएगा आपका T1 प्लस T2। चलिए T1 की वैल्यू रखिए, T प्लस T2 की वैल्यू T माइनस 2, यानी ये आपका आ गया 2T माइनस 2। तो सिंपल आप 2U/G, यहाँ से अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2T माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। U की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पे 50 है, G की वैल्यू 10 है, दिया हुआ है 10 यहाँ पे आप देखिए, राइट, एंड T माइनस 1 है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, और T माइनस 1। तो यहाँ से जो आपकी T की वैल्यू आई ना, जो T की वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, सिंपल 6 सेकेंड, समझ में आ गया। तो ये 6 सेकेंड लगेगा यहाँ पे,